सभी बस मार्शलों को नमस्कार। जितने भी मेरे बस मार्शल साथी हैं सभी लोग कल 13 दिसंबर 2024 को चंदीराम अखाड़े पर दिल्ली सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी के सारे मंत्री और विधायक आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर मुख्यमंत्री साहिबा भी आएँ और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी भी वहां पर आएँ, क्योंकि हमारे सवाल होंगे आपसे। साथियों नमस्कार। मैं आपको फिर दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पहले हमने दिल्ली सरकार को बुलाया था और वो एक एक करके विधायक और मंत्री अपने अपनी बातों को रखकर और वहाँ से डिटेन होकर निकल गए, वो सिस्टम ना हो। अब की बार ये सिस्टम ये होगा कि सवाल मार्शलों के होंगे, सिविल डिफेंस वॉलेंटियरों के होंगे कि उनकी नौकरी क्यों हटाई गई। अच्छा, हटाई गई तो उन्हें लगाया क्यों नहीं जा रहा है? लगाया जा रहा है तो परमानेंट, कभी पक्ष कभी विपक्ष कभी मीडिया के सामने नूरा कुश्ती जो हो रही है वो कुश्ती क्यों हो रही है? हमें रोजगार के लिए आज डीटीसी वालों के लिए, कंडक्टर ड्राइवरों के लिए भी उनका काम हो गया, एलजी ने नहीं रोका। 1000 पेंशन की बात आ रही है, 2100 पेंशन महिलाओं की, वो काम एलजी नहीं रोक रहे। उसके बाद ऑटो वालों को एलजी, ये सारे चुनाव जुल्म जितनी भी चीजें हैं वो मिल रही हैं लोगों को, लेकिन मार्शलों को खाली जुमला मिल रहा है। ये सवाल आपके होंगे, जवाब सरकार के होंगे, चाहे आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री हों या भाजपा के विधायक हो, नेता विपक्ष के विजेंद्र गुप्ता जी हो या दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हो। सभी से सवाल होंगे बस मार्शलों के कि भी इनकी नौकरी के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों राजनीति की जा रही है। ये राजनीति, आप लोग राजनीति का शिकार होने से बचना चाहते हो, क्योंकि इन्होंने पूरा शिकार तो बना लिया है, जाल तो पूरी तरह से फेंक दिया है, लेकिन उससे जाल को काट कर आप सीधा सरकार के पास में कल सीधा पहुंचेंगे और पूछेंगे क्या हम राजनीति करने के लिए हमारे ही मुद्दे मिले थे, हमारी लाशों के ऊपर राजनीति करना चाहते हो आप? ये सोचने का विषय है आप सभी लोगों का कि राजनेता हमारे ऊपर राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग अपने जो अधिकार हैं उसको मांगने का सही तरीका नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। कल आप सभी लोग मेरी बात को नोट कर लेना कि आप सभी लोगों के जो सवाल होंगे ना वो आप लिख कर लाना। एक माइक सरकार की तरफ होगा, जब वो एलडी हाउस की तरफ वो जाएंगे तो हमारे पास में आएंगे, हमसे पूछेंगे भाई आप एक माइक सरकार की तरफ होगा, जो नेता विपक्ष और पक्ष दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के और भाजपा के जो नेता होंगे उन दोनों से हमारे बस मार्शल सवाल करेंगे कि आप हमारी नौकरी के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हो, आप हमें रोजगार देना क्यों नहीं चाहते हो, क्या मकसद है आपका? कि भाजपा ये चाहती है कि हम सत्ता में आए तो हम रोजगार दें, या आम आदमी पार्टी तो हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें इलेक्शन से पहले नौकरी चाहिए। इलेक्शन के बाद तो आप सभी लोग, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की सरकार हो तो वो हमसे मिलेगी या बीजेपी की सरकार हो तो मिलेगी। कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो आपसे मुलाकात करेगी, ठीक है? तो ये सिस्टम जो है, जरिया जो है वो इलेक्शन से पहले होना चाहिए। इलेक्शन के बाद तो आप सभी लोग, मुझे पता है कि नेता मिलने वाले नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल से तो बस मार्शलों से कोई मिलने के लिए नहीं आया। ये गरीब परिवार के लोग हैं। यहाँ पर 80% लोग वो हैं जो रेंट के मकान में रहते हैं। उनकी स्थिति क्या हुई कि कई लोगों ने आत्महत्या कर ली और कई लोगों के सामान भी फेंक दिए रोडों पर। क्या इज्जत उनकी रही कि एक वर्दीधारी, एक कोरोना योद्धा जिसके साथ में ऐसा दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर में हुआ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय घटना है कि बस मार्शलों की नौकरी को छीनकर उसको बेरोजगार कर दिया गया। 11,000 परिवार इसमें झुलस रहा है इस आग में। तो मैं इन साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग चाहते हो कि आप नेताओं के शिकार होना चाहते हो तो फिर आप नेताओं से डरो, और नहीं चाहते हो तो आप 13 दिसंबर को सीधा चंदीराम अखाड़े पर, राजनिवास पर, एलडी साहब के घर के सामने हम वहाँ पहुँचेंगे और सभी लोग भारी संख्या में वहाँ पहुँचेंगे। ये उम्मीद है कि ये लड़ाई जो है पिछले 14 महीने से चल रही है, 13 महीने हो चुके हैं, 14 महीना चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कुछ ना कुछ हमारे लिए करना चाहती इलेक्शन से पहले। तो हमें इलेक्शन से पहले ही करवाना है। तो आप सभी लोग, भारी संख्या जब हमारी होगी तो नेताओं को भी डर होगा, उनके पेट में भी दर्द होगा कि आपके रोजगार को कैसे दिया, और सवाल आपके होंगे। मैं कहता हूँ एक लिस्ट बना के लाना जो आप ग्रुप के अंदर में डालते हैं, वो लिस्ट का जवाब जो है ना आप वहाँ सरकार से लेना है आपको। और उसमें ये होना चाहिए कि भी हमारे जो रोजगार है उस रोजगार के प्रॉपर, जो दिल्ली सरकार ने अभी तक
ठोस कदम कोई योजना नहीं बनाई, बस ये बोला एज इट इज बस मार्शल को लगा दिया जाए। जो पिछले 8 साल से इस आग में झुलस रहे थे उसे दोबारा झुलसाने के चक्कर में है आम आदमी पार्टी की सरकार। बीजेपी क्या चाहती है, क्या चाहती है आम आदमी पार्टी, ये कल साबित हो जाएगा, कल आपके सामने हो जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि सवाल आपके होने चाहिए, एक लिस्ट बना के लाएं और माइक एक आपकी तरफ हो और सरकार के नेताओं जो बैठे हैं उनसे एक जवाब होना चाहिए, आपका करारा जवाब होना चाहिए कि भाई हमारी जो 3-3 बार आप विधानसभा के अंदर में प्रस्ताव लेकर आते हैं, उसके बाद भी आप हमारे साथ में ऐसा मजाक क्यों करते हैं? आपको नौकरी देने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही है? 11,000 लोगों को आप फ्री की रेवड़ियाँ तो बांटना चाहते हैं, लेकिन 11,000 परिवार का चूल्हा नहीं जलाना चाहते आप। ये चाहे एलजी साहब ने रोका हो, चाहे बीजेपी ने रोका हो, चाहे केंद्र सरकार ने रोका हो, चाहे दिल्ली की सरकार ने रोका हो, मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप इस राजनीति, इस मुद्दे को राजनीति का मुद्दा ना समझकर सीधा आप इन 11,000 परिवार को उनका चूल्हा जलाकर उन्हें रोजगार दें। जय हिंद, जय भारत। आपका साथी आदित्य राय। कल आप सभी लोग भारी संख्या में वहां पहुंचे और मैं चाहता हूं कि दोनों तरफ से आपके सवाल आप अभी नोट कर लें और अपने सवालों का जवाब वहां पर लें और हमें पक्की नौकरी लेकर ही जाना है। पक्की ना हो तो संविधान हमारे जो डेली वेजेस की नौकरी वो होनी चाहिए। सिविल डिफेंस के अंदर आप रोजगार लेंगे तो फिर दूसरी सरकार आएगी, फिर दोबारा आपको हटाएगी, क्योंकि उसका एक्ट ही 1968 का है और वहां पर 1968 एक्ट जो है वो हट नहीं सकता, इसलिए हमें दिल्ली सरकार से डायरेक्ट नौकरी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका साथी आदित्य राय। कल आप सभी लोग 13 दिसंबर को सीधा चंदिराम अखाड़े पहुंचे।